हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में आपने टेस्ट वाल्व का ऑपरेशन देखा, टेस्ट वाल्व क्या होता है और टेस्ट वाल्व से किस प्रकार हम लोग स्टॉप वाल्व को ओपनिंग एंड क्लोजिंग करते हैं, उसको अपने सीक्वेंस से समझा। अभी हम लोगों ने एटीटी चेक करेंगे। एटीटी मतलब होता है ऑटोमेटिक टरबाइन टेस्टर। ऑटोमेटिक टरबाइन टेस्टर से स्टॉप वाल्व का हम लोग चेकिंग करते हैं। एक्चुअली हम लोग एटीटी करते क्यों है? Okay, the stop valve and the control valve of the turbine is the final controlling element which is actuated by the turbine protection system. Means आपका turbine protection system अगर एक्ट हो तो स्टॉप वाल्व एंड द कंट्रोल वाल्व क्लोज होना चाहिए। उसके रिलायबिलिटी को चेकिंग करने के लिए हम लोग जब टरबाइन लोडिंग कंडीशन में रहता है उसको हम लोग चेक करते हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि why do you do ATT? The main purpose behind the ATT is the stop valve and the control valve are the final control elements of the safety device. The testing of these valves in conjunction with the safety device ensure that all elements which must operate if an emergency trip is initiated has been tested for serviceability. मीन्स हम लोग एटीटी इसलिए करते हैं कि अगर कोई आपका इमरजेंसी ट्रिप इनिशिएटेड होता है तो उसके रिस्पॉन्स में आपका स्टॉप वाल्व क्लोज हो जाना चाहिए, उसके लिए हम लोग एटीटी करते हैं। एटीटी में हम लोग स्टॉप वाल्व एंड कंट्रोल वाल्व का हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि हम लोग एटीटी से कैसे स्टॉप वाल्व को हम लोग क्लोज एंड ओपन करते हैं। ठीक है, आपके पास 4 वाल्व कॉम्बिनेशन है। एचपी स्टॉप वाल्व कंट्रोल वाल्व 1, एचपी स्टॉप वाल्व कंट्रोल वाल्व 2, आईपी स्टॉप वाल्व कंट्रोल वाल्व 1 एंड आईपी स्टॉप वाल्व कंट्रोल वाल्व 2। तो 4 कॉम्बिनेशन में हम लोग एक कॉम्बिनेशन का हम लोग एटीटी करते हैं। टी शुरू होने से पहले आपको ये 4 पॉइंट पे को ध्यान से देखना है कि रिलीज फॉर टेस्टिंग ऑफ एनी वन वाल्व कॉम्बिनेशन इज प्रेजेंट, यूनिट लोड इज लेस देन ए पार्टिकुलर वैल्यू, 70% से आपका यूनिट लोड कम होना चाहिए, ऑल द स्टॉप वाल्व्स आर 100% ओपन एंड लोड कंट्रोल इज इन एक्शन। आपका मशीन ईएसटीसी में होना ही चाहिए और उसके बाद ही आपको वाल्व कॉम्बिनेशन का एटीटी करना है। उस समय आपका ईएचजी में टरबाइन होना चाहिए, आपका लो लोड होना चाहिए ताकि आपका एक स्टॉप वाल्व एंड कंट्रोल वाल्व उस लोड को एकोमोडेट कर सके। जो आपका कंट्रोल वाल्व, सबसे पहले आपको कंट्रोल वाल्व को क्लोज करना है। कंट्रोल वाल्व को क्लोज करने के लिए आपका एक सर्वो मोटर लगा रहता है। सर्वो मोटर, इस सर्वो मोटर से हम लोग इस कंट्रोल वाल्व को स्लोली आपको क्लोज करना है ताकि लोड पे कोई इंपैक्ट ना आवे और ईएचजी कंट्रोलर स्मूथली वर्क कर सके। एटीटी मीन्स ऑटोमेटिक टरबाइन टेस्टर ऑफ स्टॉप वाल्व हम लोग कैसे करते हैं, इसको देखिए क्या होता है कि आपका जो ये रीसेट सोलेनॉइड है और ये आपका टेस्ट सोलेनॉइड वाल्व का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। मान लीजिए आपका टरबाइन अभी लोडिंग कंडीशन में है और आपको एक स्टॉप वाल्व को क्लोज करना है, उसका हम लोग ऑपरेशन चेक करना है, उसका फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन चेक करना है, उसका कितना परमिसिबल टाइम के अंदर ये क्लोज हो जा रहा है, या आप इसको मान लीजिए कि अगर कोई भी प्रोटेक्शन सिस्टम एक्ट हुआ तो स्टॉप वाल्व क्लोज हो रहा है कि नहीं, उसको चेक करने के हम लोग चेक करते हैं इसका फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि आपका टरबाइन लोडिंग कंडीशन में है तो उसमें सबसे पहले हम लोग उसको लोड को 300 मेगावाट के आसपास रखते हैं। 300 मेगावाट के पास इसलिए लाते हैं कि अभी आपका टरबाइन में जो स्टीम एडमिटेड हो रहा है थ्रू बोथ द स्टॉप वाल्व, आपका स्टॉप वाल्व 1 एंड थ्रू के आ रहा है, तो अभी आपको एक स्टॉप वाल्व को क्लोज करना है, स्टॉप वाल्व को कंट्रोल वाल्व को क्लोज करना है, तो पूरा का पूरा लोड आपका जो अदर स्टॉप वाल्व कंट्रोल वाल्व है उसको मेंटेन करना होगा। तो इसलिए हम लोग लो लोड पे लेके आ जाते हैं 300, ये पे उससे भी लो, ताकि आपका लोड पे कोई इफेक्ट ना हो और उसमें मशीन जो है आपका इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग जो ईएसटीसी पे होना चाहिए, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक टरबाइन कंट्रोलर पे होना चाहिए, एचजी पे नहीं मशीन होना चाहिए। आपका मशीन उस समय इलेक्ट्रो ईएसटीसी पे होना चाहिए, मतलब ईएसजी पे होना चाहिए। क्योंकि हम लोग इसको कैसे चेकिंग करते हैं ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको अभी आपका स्टॉप वाल्व तो ओपन कंडीशन में था, सबसे पहले आपको इसको क्लोज करना है, क्लोज चेकिंग करना है। तो क्लोज चेकिंग करने के लिए आपके पास क्या है, हैंड व्हील है। हैंड व्हील को जैसे आप क्लोज कीजिएगा तो सिमिलर फंडा है कि आपको स्टार्टअप ऑयल तो उस समय है नहीं, स्टार्टअप ऑयल तो आपके पास इनिशियल कंडीशन में ही होता है, तो स्टार्टअप ऑयल तो है नहीं, तो आपको क्या है कि हैंड व्हील है,
हैंड व्हील से आप इधर इसको क्लोज कीजिएगा। क्लोज करने से क्या होता है, आपका ये पोर्ट ब्लॉक हो जाता है। जैसे ये पोर्ट ब्लॉक हुआ और ये पोर्ट आपका ड्रेन हो जाता है, जो भी आपका ट्रिप ऑयल जो नीचे से जा रहा था वो ट्रिप ऑयल आपका ड्रेन से कनेक्ट हो जाता है और आपका ट्रिप ऑयल जीरो, स्टॉप वाल्व फटाक से क्लोज हो जाएगा। तो हैंड व्हील से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। फिर से समझिए क्या होता है। अभी आपका क्या हुआ कि ये पोर्ट क्लोज है, ये पोर्ट ओपन है, ये पोर्ट क्लोज है, ये पोर्ट ओपन है। अभी आपका ट्रिप ऑयल इधर से जा रहा था, अभी आपका ये पोर्ट क्लोज था तो ड्रेन से डिस्कनेक्टेड था और आपका ट्रिप ऑयल इधर से आके स्टॉप वाल्व को ओपन करके रखे हुए था। मान लीजिए हम हैंड व्हील से इसको क्लोज किए। हैंड व्हील को क्लोज करने से क्या होता है कि आपका ये पोर्ट ब्लॉक हो जाएगा। अभी आपका ट्रिप ऑयल जो जा रहा था, ये ट्रिप ऑयल यहाँ पे होल्ड, और ये पोर्ट आपका ओपन हो जाएगा। तो जो ट्रिप ऑयल यहाँ पे था प्रेशर होल्ड, ये ट्रिप ऑयल यहाँ से आपका क्या होगा, ड्रेन हो जाएगा। जब जैसे ड्रेन होगा फटाक से स्टॉप वाल्व क्लोज हो जाएगा। ठीक है। और एक होता है एटीटी, ऑटोमेटिक टरबाइन टेस्टर से भी इसको हम लोग कैसे देखिए चेक करते हैं। ऑटोमेटिक टरबाइन टेस्टर से क्या होता है कि आपका ये जो टेस्ट सोलेनॉइड वाल्व है, इसको हम लोग इनर्जाइज कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपका जो टेस्ट सोलेनॉइड वाल्व है उसको हम लोग इनर्जाइज कर देते हैं। जैसे ही इसको इनर्जाइज किए तो अभी आपका जो ट्रिप ऑयल यहाँ पे था, ये ट्रिप ऑयल आगे की ओर गया। मीन्स आपका नॉर्मल कंडीशन में ये डी इनर्जाइज रहता है, तो ट्रिप ऑयल यहाँ पे आके होल्ड रहेगा। जैसे हम लोग इसको इनर्जाइज किए तो आपका ट्रिप ऑयल यहाँ से आगे जाएगा और ये क्या करता है, इस पोर्ट को अपर पोजीशन पे लेके आ जाएगा, इसको उठा देगा। लेकिन अभी क्या था, ये पोर्ट आपका जो ये आपका ड्रेन पोर्ट है, ये ड्रेन है। अभी नॉर्मल कंडीशन में क्या था, ये पोर्ट ओपन था और ये आपका ड्रेन पोर्ट क्या था, क्लोज था। जैसे यहां से इस टेस्ट सोलेनॉइड वाल्व को इनर्जाइज किए तो ये आपका नीचे से ट्रिप ऑयल इसको ऊपर की ओर मूव कर देता है, अपर पोजीशन पे लेके आता है। जैसे अपर पोजीशन पे लेके आएगा, ये आपका जो ड्रेन पोर्ट था ये ओपन हो जाता है और जो आपका ट्रिप ऑयल यहाँ पे था, ये ट्रिप ऑयल आके सीधा ड्रेन से कनेक्ट हो जाता है। ड्रेन से कनेक्ट हुआ तो आपका स्टॉप वाल्व फटक से क्लोज हो जाएगा। तो एटीटी में अगर आपको स्टॉप वाल्व का क्लोजिंग करना है तो सिर्फ इस सोलेनॉइड वाल्व को आप इनर्जाइज कर दीजिएगा, आपका फटक से क्लोज हो जाएगा। अब आपको ओपन करना है। ओपन करने के लिए सिंपल क्या है कि आपके पास स्टार्टर वाल्व तो है नहीं, तो यहां पे आपका ये रीसेट सोलेनॉइड वाल्व का इंपॉर्टेंट काम होता है। ये रीसेट सोलेनॉइड क्या करता है कि इसको आप इनर्जाइज कर दीजिए। जैसे ही इनर्जाइज करते हैं तो अभी आपका ट्रिप ऑयल इस पोर्ट से कनेक्टेड हो जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। डी इनर्जाइज कंडीशन में ये पोर्ट इसके साथ क्या रहता है, ब्लॉक रहता है। ये पोर्ट ये पर मैं आपको नंबरिंग कर देता हूं, 1, ये आपका 2 और ये 3 मान लेता हूं। ठीक है, तो डी इनर्जाइज कंडीशन में 1 और 3 के साथ मैच होता है, 2 आपका ब्लॉक रहता है। जैसे आप इसको इनर्जाइज करते हैं तो 2 वाला पोर्ट आपका 3 के साथ मैच हो जाता है और 1 पोर्ट आपका ब्लॉक हो जाता है। मींस आपका 2 पोर्ट में क्या था, ट्रिप ऑयल था, तो ट्रिप ऑयल आपका आप इस पाथ पे आ जाता है। तो जो काम आपका स्टार्टअप ऑयल यहाँ पे कर रहा था, प्रेस कर रहा था, अब ये स्टार्टअप ऑयल तो नहीं है, लेकिन वो काम आपका ट्रिप ऑयल आप करना शुरू कर देगा। ध्यान से समझिए ना कि आपका ये 2 पोर्ट 3 पोर्ट में मैच हो जाएगा, तो ट्रिप ऑयल जो यहाँ पे आ रहा था, ये ट्रिप ऑयल अब आके यहाँ पे इसको प्रेस कर देगा। तो सेम वही फंडा, ट्रिप ऑयल यहाँ पे आया, इसको प्रेस किया, इसको प्रेस करने से आपका ये ट्रिप ऑयल जो यहाँ पे भी आ रहा था, इसको ओपनिंग मिल गया, यहाँ से ऊपर की ओर गया, फिर इसको कंप्रेस किया, प्रेस किया स्प्रिंग के अगेंस्ट में। कंप्रेस करने के बाद फिर आपको क्या होता है कि आपको पूरा का पूरा कंप्रेस कर दिया। ठीक है, जैसे ही प्रेस कर दिया तो यहाँ पे आपका क्या रहता है, प्रेशर गेज है। आपको इस लाइन में प्रेशर गेज रहता है, वो दिखा देता है कि अभी आपका 6.5 kg प्रेशर आ गया है। 6.5 kg प्रेशर आ गया है। जैसे आपका ये प्रेशर आ गया तो अभी आपको क्या करना है कि आपको इस सोलेनॉइड वाल्व को डी इनर्जाइज करना है। अभी तक इसको इनर्जाइज रखिए, अब अभी आपका इनर्जाइज था, इसको आपको डी इनर्जाइज कर देना है सीक्वेंस। मतलब इस टेस्ट सोलेनॉइड वाल्व को आपने इनर्जाइज किया था तो स्टॉप वाल्व क्लोज हो गया था, तो अब इसको डी इनर्जाइज कर देना है। जैसे आपने इसको डी इनर्जाइज किया तो अभी आपका ये डिस्कनेक्ट हो गया। अभी आपका स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में क्या हुआ, ये पोर्ट आपका फिर से नीचे की ओर मूव कर गया। जैसे नीचे की ओर मूव करेगा तो ये पोर्ट आपका ब्लॉक, ड्रेन भी आपका ब्लॉक और ये पोर्ट
आपका ओपन तो है ही, आपका ड्रेन पोर्ट ब्लॉक हो जाता है। तो अभी आपको क्या हुआ कि ये ट्रिप ऑयल जो था यहां पे आके आपका होल्ड रहेगा, यहां पे आपका क्या होल्ड है, जैसे यहां पे होल्ड है तो अब देखिए यहां पे आपका एक प्रेशर गेज लगा रहता है, प्रेशर गेज में दिखा दिया कि आपका प्रेशर आ गया है। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो रीसेट सोलेनॉइड वाल्व था इसको अब आप डी इनर्जाइज कर दीजिए। ये जो सोलेनॉइड वाल्व था इसको आप डी इनर्जाइज कीजिए। डी इनर्जाइज करने से क्या होता है कि आपका ये और इसके साथ डिस्कनेक्ट हो गया और ये लाइन जो होता है वो ड्रेन से कनेक्ट हो जाता है। मींस ऊपर जो आपकी अभी आपका ट्रिप ऑयल जो जा रहा था 2 से 3 में, ये 2 वाला लाइन ब्लॉक हो गया और 3 जो होता है वो ड्रेन से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये ड्रेन से कनेक्ट होने के बाद क्या होता है कि ऊपर का ट्रिप ऑयल 0, फिर आपका ये नीचे की ओर मूव किया, सॉरी ऊपर की ओर मूव किया। ऊपर की मूव करने से क्या होता है कि आपका ये पोर्ट क्लोज हो जाता है, ये आपका ड्रेन ओपन हो जाता है और ये जो पोर्ट शुरू में क्लोज था ये भी ओपन हो जाता है और यहां से ट्रिप ऑयल फिर जाता है, यहां पे धीरे धीरे इसको उठाने लगता है और ये ट्रिप ऑयल जो आपका ऊपर में था वो आपका ड्रेन से कनेक्ट हो जाता है और आपका स्टॉप वाल्व ओपन हो जाता है। सेम वही फंडा जो नॉर्मल कंडीशन में था। तो ये था एटीटी से आप स्टॉप वाल्व को किस प्रकार से क्लोज किए और ओपन किए, आप लोगों ने इसको देख लिया। देखिए एटीटी के टाइम में अगर एक्चुअल में टरबाइन ट्रिप हो जाता है तो एटीटी बाईपास हो जाएगा और एक्चुअल टरबाइन ट्रिप हो जाता है। ये ऐसा लॉजिक बना हुआ है कि आप एटीटी के कंप्लीट हो जाता है या एटीटी के दौरान अगर आपका एक्चुअल में अगर टरबाइन ट्रिप हो जाता है तो वो टरबाइन को ट्रिप होना ही है, उसमें जितना जिस स्टेज में भी रहेगा एटीटी वहीं पे आपका ब्लॉक हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा और एक्चुअल में टरबाइन को ट्रिप करा देता है। ठीक है, तो ये अभी आप लोगों ने देखा कि ऑटोमेटिक टरबाइन टेस्टर हम लोग स्टॉप वाल्व को ओपनिंग एंड क्लोजिंग किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट है कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।